नमस्ते बच्चों। आज मैं पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को भाषा अभ्यास यानी कि अभ्यास पुस्तिका में पाठ 3 अच्छे पड़ोसी के गुण के व्याकरण पर आधारित प्रश्न। यह पाठ जो है ये उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित है। जैसा कि ऊपर में तुम देख रहे हो उपसर्ग और प्रत्यय, तो इस पर आधारित ये पाठ है। अब देखो पाठ में पहले तो एक पड़ोसी का चित्रण किया गया है। फिर देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में मोटे काले शब्दों को ध्यान से पढ़िए। देखो इन सब परिस्थितियों के बीच, तो इसमें परिस्थितियों को तुम लोग देख रहे हो, परिस्थितियों को हाईलाइट किया गया है। तो इस परिस्थितियों या फिर दूसरी पंक्ति में यहाँ सद्भाव है, तीसरी पंक्ति में यहाँ अहिंसक है और चौथी पंक्ति में यहाँ सुशोभित है, इसे हाईलाइट किया गया है। अब देखो क्यों हाईलाइट किया गया है। तो फिर और दो पंक्ति है, पांचवी पंक्ति में देखो आदान प्रदान, आदान प्रदान और फिर छ में दुर्भाग्य। अब देखो नीचे जितने सारे शब्द ऊपर तुमने देखा है, जितने मोटे काले शब्द, उसमें उसी ये सारे शब्द जो हैं इसमें शब्दांश जुड़ा हुआ है। ये उपसर्ग वाले शब्द हैं। तो उपसर्ग जो होता है वो एक शब्दांश होता है। शब्दांश यानी शब्द का अंश, छोटा सा अंश, जो मूल शब्द में शब्दांश को जोड़ के फिर एक नया शब्द बनाया जाता है। यानी उपसर्ग की परिभाषा पहले तुम जान लो। मैं तुम्हें उपसर्ग, देखो वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो ऊपर तुमने देखा है जितने सारे शब्द हैं सब में उपसर्ग लगा हुआ है। देखो परिस्थितियाँ में परि जोड़ स्थितियाँ, सद जोड़ भाव, अ जोड़ हिंसक, सु जोड़ शोभित, आ जोड़ दान, प्र जोड़ दान, दुर जोड़ भाग्य, ये मिलने से फिर वो शब्द बन गए हैं। शब्दांश के साथ जब शब्द मिले हैं तो वो मूल शब्द मिला के वो नया शब्द बना है। अब देखो प्रश्न नंबर 3 जो है उसमें देखो ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को बढ़िया से याद कर लोगे तुम लोग, कॉपी में लिखोगे और याद करोगे। वे शब्दांश जो किसी शब्द से पहले लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग में शब्दांश शब्द से पहले जुड़ता है। अब देखो तीसरा प्रश्न, इसमें है उपसर्ग दिया हुआ है और मूल शब्द दिया हुआ है, जोड़ के यहाँ नया शब्द लिखना है। तो प्रति जोड़ कार यहाँ लिखोगे तुम प्रतिकार, अनुजोड़ मान यहाँ अनुमान हो जाएगा, अभिजोड़ नव यहाँ अभिनव हो जाएगा, अजोड़ गुण यहाँ अवगुण हो जाएगा, विजोड़ द्रोह विद्रोह हो जाएगा, अपजोड़ यश अपयश हो जाएगा, उपजोड़ कार उपकार, कुजोड़ मार्ग कुमार्ग, दुर्जोड़ बल दुर्बल और बेजोड़ ईमान बेईमान। ठीक है, अब चौथा प्रश्न में है कि निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और मूल शब्द अलग कीजिए। इसमें देखो निदान दिया हुआ है, तो इसमें उपसर्ग जोड़ा हुआ है, इससे अलग करना है। यहाँ पे नि हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा दान, यहाँ निड़ हो जाएगा रहलंत निड़ और यहाँ भय निर्भय, पराजय पराजय, परिजन परिजन, प्रस्थान प्रस्थान। ठीक है, पांचवा प्रश्न, इसमें देखो यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, इसमें उपसर्ग दिए हुए हैं। अब यहाँ शब्द दिया हुआ है मूल शब्द, इसमें से इसके साथ जो भी उपसर्ग यहाँ मैच होगा, जो सही होगा इसमें, उसे लगाकर यहाँ नया शब्द बनाना है। तो देखो यहाँ हार शब्द है, हार में यदि तुम आ लगा दोगे तो यहाँ हो जाएगा आहार, आ जोड़ हार बराबर आहार। उसी तरह से गम है, उसमें यदि तुम सु लगा देते हो तो सु जोड़ गम बराबर सुगम। खिला है, इसमें अध लगा दो, अध जोड़ खिला अध खिला।
मोल है, इसमें तुम अन लगा दो, अन जोड़ मोल अनमोल। काल है, इसमें तुम अ लगा दो, अ जोड़ काल बराबर अकाल। दिन है, इसमें प्रति लगा दो, प्रति जोड़ दिन प्रतिदिन। ठीक है। अब देखो छठा जो प्रश्न है ये आ गया तुम्हारा प्रत्यय पढ़। इसमें देखो नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। यह हमारी सामाजिक उपलब्धि है। पूरे वाक्य पढ़ना जरूरी नहीं है। देखो सामाजिक को हाईलाइट किया गया है, सामाजिक। इसमें समाज जोड़ इक प्रत्यय है। इसमें समझदार में दार प्रत्यय है, मूर्खता में ता प्रत्यय है, पड़ोसी में दीर्घ ई प्रत्यय है। प्रत्यय पर आ गए। जिस तरह शब्दांश शब्द के शुरू में लगता है उस तरह प्रत्यय जो है वो भी शब्दांश जो ही है, लेकिन वो शब्द के अंत में लगते हैं। जैसे देखो यहाँ पे दिया हुआ है सामाजिक का समाज जोड़ इक, समझ जोड़दार, मूर्ख ता, पड़ोस ई। देखो वे शब्दांश जो शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। देखो अब देखो उसी तरह जिस तरह उपसर्ग का बनाए थे उसी तरह प्रत्यय में भी यहाँ पे शब्द दिए हुए हैं। देखो स्वर्ग दिया हुआ है तो स्वर्ग के साथ यदि ईय प्रत्यय जोड़ते हो यहाँ तो स्वर्ग जोड़ ईय बराबर स्वर्गीय। उदार के साथ यदि ता प्रत्यय जोड़ते हो तो उदार जोड़ ता बराबर उदारता। बूढ़ा के साथ आपा जोड़ते हो तो बूढ़ा जोड़ आपा बुढ़ापा। मूर्ख के साथ ता जोड़ते हो तो मूर्ख जोड़ता मूर्खता। प्रारंभ के साथ यदि इक जोड़ते हो तो प्रारंभिक। गरीब के साथ यदि ई जोड़ते हो तो गरीबी। परिवार के साथ यदि तुम इक जोड़ते हो तो पारिवारिक। परिवार जोड़ इक पारिवारिक, प में आकार हो जाएगा। स्त्री के साथ यदि त्व जोड़ेंगे स्त्रीत्व। बच्चा के साथ पन जोड़ेंगे तो बच्चा जोड़ पन यहाँ हो जाएगा बचपन। बच्चापन नहीं लिखना, बचपन बचपन। स्वभाव जोड़ इक स्वाभाविक, स्व में आकार हो जाएगा स्वाभाविक। आगे देखते हैं 8वां प्रश्न। इसमें उचित प्रत्यय तुम्हें अपने मन से जोड़ के फिर नया शब्द बनाना है। चिल्ला शब्द है। चिल्ला में यदि तुम आहट जोड़ोगे तो चिल्लाहट नया शब्द बनेगा। यदि तुम ना भी जोड़ सकते हो, तुम अपने मन से कोई प्रत्यय जोड़ोगे, ना भी लगाएंगे तो चिल्ला जोड़ना चिल्लाना। चढ़ जोड़ आई चढ़ाई, चढ़ जोड़ ना चढ़ना भी हो सकता है। दया जोड़ आलू दयालु भी हो सकता है। दया जोड़ वान दयावान भी हो सकता है। उड़ जोड़ ना उड़ना भी हो सकता है। उड़ जोड़ आन उड़ान भी हो सकता है। सज जोड़ आवट सजावट या सज जोड़ आना सजाना, दोनों में से कुछ हो सकता है। 9वां क्वेश्चन देखो। 9वां प्रश्न है नीचे लिखे प्रत्ययों में उचित शब्द जोड़कर नया शब्द लिखिए। इक है तो इक प्रत्यय में कुछ तुम जोड़ के नया शब्द इस तरह से बनाओगे कि इसमें से देखो कुछ इस तरह से आए, इस तरह का हो। इक है तो इक के साथ तुम क्या जोड़ सकते हो? समाज जोड़ इक सामाजिक, नीति जोड़ इक नैतिक, अर्थ जोड़ इक आर्थिक, कोई एक शब्द जोड़ सकते हो। आऊ आऊ के साथ यहाँ बिक जोड़ आऊ बिकाऊ हो सकता है। ई के साथ यदि गुण जोड़ेंगे तो गुण जोड़ ई गुणी। पहाड़ जोड़ ई पहाड़ी, पहाड़ी एरिया है ना, पहाड़ी हो सकता है। आहट में चिल्ला यदि जोड़ दोगे तो चिल्ला जोड़ आहट चिल्लाहट। गरम जोड़ आहट गर्माहट। ईला चमक जोड़ दोगे तो चमक जोड़ ईला यहाँ चमकीला। इन जोड़ देंगे तो माल जोड़ इन माली जोड़ इन मालिन। ठीक है। हाँ। पंडित जोड़ इन पंडिताइन। आई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? आई कहाँ? काट जोड़ आई कटाई। ठीक है। और सुन जोड़ आई सुनाई। ठीक है। कार में यदि तुम यहाँ प्रति जोड़ दोगे तो प्रतिकार। आ जोड़ दोगे तो आकार। ठीक है।
अब देखो, उपसर्ग, मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करके लिखना है। शब्द दिया हुआ है, इसमें कुछ शब्द दिए हुए हैं 10वां प्रश्न में। इसमें तुम्हें इस शब्द के साथ किसी में उपसर्ग है और किसी में प्रत्यय है। जिसमें उपसर्ग है वहाँ उपसर्ग लिखा हुआ है, जैसे कुपुत्र है तो कु उपसर्ग है तो कु उपसर्ग के नीचे कु लिख दिए। यहाँ पुत्र मूल शब्द हो गया कुपुत्र। लिखावट में आवट यहाँ पे प्रत्यय है तो लिख यहाँ लिखे और आवट यहाँ लिखे। उसी तरह पुरुषत्व में त्व प्रत्यय है तो यहाँ पर लिखोगे मूल शब्द में पुरुष और यहाँ लिखोगे त्व। भर पेट में यहाँ भर उपसर्ग है, पेट मूल शब्द है, यहाँ लिखोगे भर, यहाँ लिखोगे पेट। प्रतिक्रिया में प्रति उपसर्ग है और क्रिया मूल शब्द है तो प्रतिक्रिया यहाँ लिखोगे। ठीक है। कृपालु, कृपालु में कृपा, यहाँ कृपा आलू, कृपालु। नीति मतलब ये आलू जो है प्रत्यय है तो कृपा यहाँ लिखो, आलू प्रत्यय यहाँ लिखो। नैतिक, नीति इक, नीति यहाँ इक यहाँ। उपकार, उप यहाँ, कार यहाँ, सॉरी उपकार में उप उपसर्ग है, उप यहाँ लिखोगे, कार यहाँ लिखोगे। चमकीला, चमक मूल शब्द यहाँ लिखोगे, ईला प्रत्यय यहाँ लिखोगे। ये आओ दोहराए जो है वो पहला पाठ जो तुम लोग इससे पहले पाठ 2 जो पढ़े थे उसी के आधार पर दिया है जितने भी हैं। तो ये पाठ 2 जो है ये तुम लोगों का होमवर्क हुआ। इसे तुम लोग जब बुक मिलेगा तो इसे होमवर्क में करोगे। ठीक है। यानी देखो इसमें उचित स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाना है, बहुत इजी है। दांत है, जो भी है, गांव है, सब में लगाओगे, सब में यहाँ चंद्र बिंदु लग जाएगा। फिर यहाँ विराम चिन्ह लगाना है, पढ़ोगे इसमें विराम चिन्ह लगाओगे। लिंग बदल के लिखना है 30-13वां में तो देखो आचार्य से आचार्या हो जाएगा, भवदिया है वहाँ भवदीय कर दोगे, नायक से नायिका हो जाएगा, स्वामी से स्वामिनी हो जाएगा, कवियत्री से कवि हो जाएगा और विदुषी से विद्वान हो जाएगा। तो इस तरह हो जाएगा। ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसका अगला भाग जो है मैं दूसरे वीडियो में भाग 2 करके बना देती हूँ। ओके, धन्यवाद।